नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल यस, देखिए हरियाणा प्रदेश की जो आज की हालत है, यानी अगर बात करें तो किसान सड़क पे है। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और अगर बात करें तो किसानों को भरोसा में लेने की बात कर रही थी सरकार, लेकिन आखिरकार किसान सड़क पे आ गया। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी हैं, हरियाणा के रोडवेज मिनिस्टर। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, एक बात बताएं, आप लोगों ने हर वक्त कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस आंदोलन करवा रही है, लेकिन आज किसान फिर दोबारा सड़क के ऊपर है, क्यों? आज हरियाणा प्रदेश के किसान की जो एमएसपी है, उस सरकार ने एमएसपी पे परचेज करी है। या गेहूं है, या अपना सरसों का रेट है, या बाजरे का है, मक्का है, सभी। और ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस द्वारा एक प्रायोजित ये प्रोग्राम है। और किसान, पंजाब के, हरियाणा के किसान समझते हैं कि हरियाणा ने, चाहे गेहूं की बात करें या दूसरी फसल की बात करें, वो सारी फसलें जो सरकार ने जो एमएसपी किया था उसी पे परचेज किया है। और आज जो लोग आंदोलन की जो बात करते हैं, वो लोग हैं जो किसानों की आड़ में राजनीति करते रहे। कभी किसान के नाम की, कभी खाद के नाम की, कभी पानी के नाम की, कभी बिजली के नाम की। वो लोग आज भी वही लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभ किसान को मिला, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसे और विश्वास के साथ कहा है कि जो एमएसपी पे जो परचेज करेंगे उससे दुगना लाभ किसान को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई जब भी पैडी का समय आया, उस समय रेट बढ़ा के दिए हैं। और कभी भी कांग्रेस सरकार ने कभी पैडी के भाव भी नहीं बढ़ाए। और कभी किसान को मात्र ₹100, ₹50 ओलावृष्टि के नाम दिए। और भारतीय जनता पार्टी, मनोहर की सरकार ने पिछले समय 2000 करोड़ प्रदेश में बांटे थे। ये प्रमाण है इस बात का। और कांग्रेस के मित्रों की जब राजनीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वो लोग इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किसान, ये तो किसान विरोधी बिल है, ये तो किसान विरोधी सरकार है। और कांग्रेस के मित्र ही उनका खाने की व्यवस्था का, बैठने का खुद कर रहे हैं। जो पूरा वातावरण जो दूषित करा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरे देश में वे किसान। आप किसान की बात भारतीय जनता ने कहा है कि जो किसान की समस्या उसको हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का जो भाव है, उसकी जो फसल का जो मूल्य है, जो तय है, उस पर दिया गया है। और मेरी तो ये विनती है कि दूसरे मित्रों से आग लगाने का काम ना करें, सबको समझाने का काम करें। और कोई बात है तो मोदी जी ने सोमवार को बुलाया है, केंद्रीय प्रतिनिधि ने बुलाया है, बैठ के बात कर ले। तो इस तरह से रोड, सड़क, रेल आम बंद होना, ये ठीक नहीं है देश के लिए। बातचीत की जहां तक बात है, पहले भी बातचीत हुई, लेकिन हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो है गुरनाम सिंह चुन्नी, वो चुन्नी वहाँ से वॉकआउट करके उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। और लगातार जो है धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा। कल बातचीत के लिए ही किसान दिल्ली जा रहे थे। अगर बातचीत के लिए दिल्ली जा रहे थे तो इस तरह हरियाणा में उनको रोकना, उनके ऊपर पानी का बौछार करना, लाठियां चलानी, कहाँ तक जायज मानते हैं? अरे बात करने के लिए 100 आदमी जाएंगे, 50 आदमी जाएंगे, 200 आदमी जाएंगे, इस तरह से तो आदमी थोड़े जाएंगे भाई। हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। रोड जाम है, सड़क जाम है, व्यवस्था खराब है। 25 तारीख को आदमी की जीवन की शादियों का देव उठनी ग्यास थी, शादियां थी लोगों के जीवन की, जिसके लिए कोई बेटा बेटी की शादी की तैयारी करता है जीवन में। मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटा की शादी होगी। लोग शादियों तक नहीं पहुंच पाए, लोग फेरों तक माना पहुंच पाए, बेटी समय पे नहीं पहुंच पाई। ये हालात थोड़ी है। ये हालात आदमी 100 जाते, 50 आदमी जाते, बात करते, अपनी बात रखते मोदी जी, प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने। ये तो गदर है। तो मेरा ये कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को जो सम्मान दिया है, आप आंकड़े उठा के दीजिए। कांग्रेस के समय के आंकड़े उठा लिए। मैंने ये भी देखा 10-10 रुपए के चेक, 100-100 रुपए के चेक मिले कांग्रेस के राज में। और जिस दिन से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से मनोहर लाल की सरकार आई है,
कोई भी किसान को जो चेक मिला ओलावृष्टि का, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 19,000, एक एक किसान को लाखों लाखों राहत मिले। और मोदी जी ने छोटे किसान को 5 एकड़, छोटे किसान को 6,000 रुपये उसके खाते में आते हैं। ये क्या है? ये पहली बार देश में हुआ है, छोटे किसान के खाते में 6,000 रुपये आते हैं और उसके लिए ऑनलाइन आते हैं। तो मोदी जी ने सब कुछ, देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, देश के दर्द को समझता है, मर्म समझता है, देश का दर्द क्या है, इसको दवा की क्या जरूरत है, हर चीज मोदी जी इस देश में समझते हैं। मेरी तो विनती है कि इसको आंदोलन को बैठ के बात करें, और कोई बात है तो कांग्रेस के मित्र हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ विनती, इस आंदोलन में आग ना लगाएं और बैठ के कोई बात है तो बात करें। राज्यसभा सांसद और हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आज पानीपत में कहा है कि कांग्रेस जो है इस आवाज, किसानों की आवाज कांग्रेस की आवाज है और इस आवाज को राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस बिल को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कहना है आपका? बहन कुमारी सैलजा जी, आपकी प्रदेश में और केंद्र में सरकार रही थी और आप उस समय राज्यसभा में थी, लोकसभा में आप रही हैं। आपने नजारा नहीं था किसानों के साथ क्या मजाक हुआ था? किसानों के साथ भद्दा में जो मजाक हुआ था, ओलावृष्टि के नाम से क्या हुआ? एमएसपी कै रुपये बढ़ाते, 10 रुपये 20 रुपये, जब कहाँ थी कुमारी सैलजा जी, कहाँ थी? आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के एमएसपी की बात करें या दूसरे ओलावृष्टि की बात करें, बीमा योजना की बात करें या कि फसल उठाने की बात करें, सब भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और कांग्रेस के मित्र ठीक रहते हैं। अगर इस बिल को कांग्रेस, कुमारी सैलजा, जब कांग्रेस के मित्रों ने बिल को शुरुआत करी थी, कांग्रेस के मित्र नहीं थे, सैलजा जी को नहीं थी। चलो भारतीय जनता पार्टी इसको लेके कांग्रेस के मित्र ने शुरुआत करी थी, कांग्रेस के मित्रों ने शुरुआत करी थी। एक बात और भी पूछना चाहूंगा, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है आज, और उन्होंने कहा है कि चाहे हॉस्पिटलिटी है, चाहे खाने का है, चाहे रहने का प्रबंध है, किसी भी प्रकार के जो किसान सड़क पे जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार विपक्ष ये कदम उठा रही है, सरकार क्यों नहीं उठा रही? नहीं, कांग्रेस बहुत बढ़िया है, जो किसान हैं वो तो कांग्रेस का सम्मान कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस के लोग हैं भाई। किसान की सेवा करना, भाव करना हम सबको करना ही चाहिए। किसान तो खेत पे सबको देश का अन्नदाता है। सीमा पे किसान का बेटा लड़ता है, खेत में किसान लड़ता है। पर मैं कहता हूँ कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा जो कर रहे हैं, तो किसान जो कार्यकर्ता, जो किसान जो लगे रोले हैं, कांग्रेसियों का रेला है ये कोई किसान नहीं है, ये कांग्रेसियों का एक रेला है। अपने सेवा को कैसे ही करें, खाट बिछाए नहीं बिछाए, भोजन दें ना दें, इनका सब मिला जुला। हरियाणा पंजाब के कांग्रेस एक ही बात है। तो मेरा तो ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा इसकी बात कर ले। पानी नहीं आया, हरियाणा की जो हालत हो रही है और हरियाणा का जो हिस्सा पंजाब ले रहा है, उनसे पानी की बात कर ले भाई। पानी मिले, यहाँ के किसान को मिले, यहाँ के दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिले, उनकी हालत क्या है इस पर बात करना एक बार, कि हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, भिवानी, हमारी हालत क्या है, पानी की बात कर ले। हमारे वहाँ के लोगों की हालत देखिए, पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ के किसानों के लिए पानी नहीं है देने के लिए, वहाँ के किसानों के लिए फसल उगाने के लिए पानी नहीं है। हम जो दिल्ली से जितना गंदा पानी तेजाब, उससे हम उसी पानी नीचे जाता है, उसी को पीते हैं, उसी फसल उगती है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो दरअसल ये हमारे साथ मूलचंद शर्मा थी और इन्होंने कहा कि ये लगातार जितने भी मंत्री से बात हो रही है, उनका यही कहना है कि कांग्रेस का ये जो किसान का जो हड़ताल चल रहा है या किसान कूच कर रहा है दिल्ली की तरफ, ये दरअसल कांग्रेस ने ही इसको अरेंज किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो किसानों की बात कर रहे हैं, दरअसल वो किसानों की खेती के लिए अगर पंजाब से पानी की बात करते और इस तरह पंजाब में जाके अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब सरकार के विरुद्ध अगर आवाज उठाती, तो पता लगता कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की बात कर रहे हैं। जी अरुण, इस तरीके से